एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपोडिटेरिया। हम यहाँ क्लास 8 का मैथमेटिक्स का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको मैंने रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन बताया था। यहाँ पर आज रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और उनका किस प्रकार से मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लास्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर देखी थी क्लोजर। क्लोजर के अंदर कुछ पार्ट हम देख चुके थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर से आपको रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है क्लोजर उसे रिपीट कर दूं और थोड़ी सी प्रॉपर्टी हम रिपीट कर देते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पूरी कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोजर। क्लोजर का अर्थ होता है यहाँ पर रैशनल नंबर की कई प्रकार की प्रॉपर्टियां होती है। रैशनल नंबर से, होल नंबर से, इंटीजर से, सभी जो है नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती है। उसके प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर। तो क्लोजर का अर्थ होता है कि दो संख्याएं, मान लीजिए आपकी कोई संख्या है, होल नंबर के लिए भी वही देखना है, इंटीजर के लिए भी वही देखना है और रैशनल नंबर के लिए भी वही देखना है। तो मान लीजिए कोई आपका होल नंबर ए है, आपका कोई होल नंबर ए है और एक के अंदर एक अगेन होल नंबर जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या फिर भाग किया जाए। कोई भी एक होल नंबर हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, कोई रेशनल नंबर होता है। तीनों के अगेंस्ट हमें यह प्रॉपर्टी देखना है। तो कोई आपका ए नंबर है, कोई आपका बी नंबर है, इन दोनों नंबरों को जोड़ किया जाए, घटाव किया जाए, गुणा किया जाए या फिर भाग किया जाए। सभी परिस्थितियों में जो सभी संक्रियाओं में जोड़ किया जाए, भाग किया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, इन चारों को करने के बाद जो आंसर प्राप्त होगा, मान लीजिए वह आंसर आपका सी आया। यह आंसर सी आपका, अगर आपने होल नंबर लिए हैं ए और बी, आपने ए और बी को अगर होल नंबर लिया है तो आपका जोड़ ए और बी का योग, आपका ए और बी का एडिशन जो सी आएगा वह सी भी एक होल नंबर होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि यह प्रॉपर्टी क्लोजर है, अदरवाइज यह प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए क्लोजर नहीं है। तो इस प्रकार से हमें एक एक प्रॉपर्टी के चार चार बिंदुओं का चेकअप यहां पर करना है। तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले होल नंबर। होल नंबर हम कुछ इस प्रकार से इसको देख लेते हैं। हमें क्या करना है, ए आपका एक होल नंबर है, बी आपका एक होल नंबर है। इन दोनों के लिए हमें देखना है प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ए आपका होल नंबर है, बी आपका एक होल नंबर है, दोनों के बीच संक्रियाएं होगी, जोड़ की, घटाव की, गुणा की और भाग की। चारों संक्रियाओं को कंप्लीट करने के बाद आपको जो प्राप्त होगा फाइनली आंसर सी, हम यहां पर देखेंगे सी की दो स्थिति हो सकती है, या तो यह होल नंबर होगा या फिर होल नंबर नहीं होगा, या तो ये होल नंबर होगा या फिर ये होल नंबर नहीं होगा। दो परिस्थितियां आपके पास आंसर में मिलेगी। हमें ए और बी जो लेना है वह होल नंबर ही लेना है और आंसर के अंदर हमें चेक करना है कि हमें जो आंसर मिल रहा है वह एक होल नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लस की प्रॉपर्टी। प्लस की प्रॉपर्टी हम एक संख्या मान लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि होल नंबर हमारा स्टार्ट कहां से होता है। होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अप टू जहां तक हम संख्याओं को ले जा सकते हैं वहां तक होल नंबर की संख्याएं जा सकती है। तो हम इनमें से ही कोई दो संख्याओं का चयन करके ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि होल नंबर में से हमें यहां पर संख्याएं लेना है। हम ए की कोई वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू हमने 2 डिसाइड करी। हम डिसाइड करते हैं कि ए बराबर हम लेंगे यहाँ पर 2 और बी बराबर ले लेते हैं 3। ए की वैल्यू 2 रखते हैं, बी की वैल्यू 3 रखते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन हमें इसका यह चेकअप करना है। ए की वैल्यू हमने 2 रखी प्लस बी की वैल्यू 3 रखी, दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या यह जो 5 आंसर हमारा आया है यह 5 आंसर एक होल नंबर है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि यह हमारा होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं एडिशन के सब्जेक्ट में कि होल नंबर आर क्लोजर इन सब्जेक्ट ऑफ एडिशन। नंबर सेकंड चेक करते हैं, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करी। सेकंड चेक करते हैं इसकी घटाव के लिए। तो ए की वैल्यू 2 रख दी, बी की वैल्यू 3 रख दी, यहाँ पर 2 में से 3 को मैंने घटा दिया, 2 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा -1। हम यहाँ पर देखेंगे क्या -1 एक होल नंबर है।
क्या -1 एक होल नंबर है। तो हम जानते हैं कि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 अप टू सारे नेचुरल नंबर उसके अंदर होते हैं। तो -1 हमारा होल नंबर नहीं है, यह इंटीजर की श्रेणी में आ जाता है। तो हम अभी होल नंबर के लिए चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि होल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है, हमारा जो घटाव है, वह क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसे हम नहीं की श्रेणी में रखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी जो चेक करना है, वो है मल्टीपल या गुणा। गुणा के अंदर देखते हैं हम 2 का गुणा 3 से करते हैं, 2 गुणे 3 बराबर होता है 6। हम देखेंगे कि 6 हमारा क्या होल नंबर है या नहीं है। तो 6 हमारा होल नंबर होता है। यह जरूरी नहीं कि आपको मैंने 2 3 दिए यही चेक करना है, आप किसी भी होल नंबर को लेकर, बशर्ते है कि आपकी ए और बी की जो वैल्यू है वह एक होल नंबर ही होना चाहिए, और सी की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करती है कि इन दोनों को आपने क्या लिया, वैसा ही प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा। आपका 2 और 3 का गुणा यहाँ पर 6 आया है और 6 एक होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीपल के लिए यह प्रॉपर्टी क्लोजर होती है होल नंबर के सब्जेक्ट में। और चौथी जो प्रॉपर्टी है हमारी वह है डिवीजन। डिवीजन के लिए देखते हैं, 2 का भाग हमने 3 में लगाया, 2 का भाग हम 3 में लगाएंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि 3 की टेबल में 2 नहीं आता। इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 3 की टेबल में 2 नहीं आता, इसका मतलब इसका आंसर दशमलव में आएगा, इसका फ्रैक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह 2/3 अब क्लियर नंबर नहीं बन सकता। मान लीजिए आपका कोई ऐसा नंबर होता 8/4, तो इसे काट के हम 2 बना लेते हैं, तो 2 हमारा जो आंसर होता है वह एक होल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। तो हम सभी परिस्थितियों के लिए इसे चेक कर रहे हैं, सभी परिस्थितियों के लिए इसे चेक कर रहे हैं कि सभी परिस्थितियों में हमने यहाँ पर देखा कि प्लस के लिए सभी परिस्थितियों में एडिशन जो है क्लोजर होता है। इसके बाद माइनस की कंडीशन में, सब्ट्रैक्शन के विषय में, घटाव के विषय में यह क्लोजर नहीं होता है, और गुणा के लिए यह क्लोजर होता है, और भाग के लिए इसकी स्थिति क्लोजर की नहीं है। तो यहाँ पर यह क्लोजर नहीं होता, क्योंकि 2/3 एक रेशनल नंबर प्राप्त हो रही है। हमें 2 होल नंबर को जोड़ने के बाद यदि एक होल नंबर ही प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं क्लोजर है, अदरवाइज वो नहीं है। तो इस प्रकार से हमने 4 प्रॉपर्टियां देखी, और एडिशन के सब्जेक्ट में यस था, आप देख रहे हैं यहाँ पर एडिशन के लिए यस है, सब्ट्रैक्शन के लिए नो है, मल्टीप्लाई के लिए यस है, और डिवीजन के लिए नो है। इसी प्रकार से हमें इंटीजर के सब्जेक्ट में भी ये सारे चेकअप करना है। तो हम यहाँ पर इसे क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद हम वापस से इंटीजर की तरफ चलेंगे, इंटीजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। अब हम ए और बी की वैल्यू इंटीजर ले लेते हैं। अभी हमने ए और बी की वैल्यू एक होल नंबर ली थी, अब हम ए और बी की वैल्यू एक इंटीजर से ले लेते हैं। हम जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है, तो सबसे पहले इंटीजर समझ लेते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर के अंदर सारे नेगेटिव, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नंबर्स में अगर देखें तो आपके सारे माइनस नंबर, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इस प्रकार से इस तरफ भी बढ़ता जाएगा, इस तरफ भी बढ़ता जाएगा। मतलब आपके सारे माइनस नंबर और सारे प्लस नंबर साथ में 0 आपके इंटीजर की श्रेणी में आते हैं। तो हम इनमें से कोई 2 नंबरों का चयन करके यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी का चेकअप करेंगे। तो हम ले लेते हैं a बराबर 2 और b बराबर -3 की वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली। a बराबर 2 और b बराबर -3 को रख के हम इसे चेक करेंगे कि क्या यह प्रॉपर्टी क्लोजर है या नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा होल नंबर था, हमें यहाँ पर इंटीजर प्राप्त होना चाहिए। हमें यहाँ पर इंटीजर प्राप्त होगा अगर, तो हम कह देंगे कि a और b 2 इंटीजरों का योग, घटाव, गुणा और भाग, इन चारों कंडीशन में हमें जो सी प्राप्त होगा वह सी क्लोजर है या नहीं है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि सी की जो वैल्यू आएगी, सी का जो मान आएगा, वह मान क्या एक इंटीजर है, वह संख्या क्या एक इंटीजर है। इस प्रकार से हम इसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस के लिए देखते हैं। हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि a बराबर 2 और b बराबर -3। हमने इसे माइनस इसलिए कर दिया है कि हमें एक संख्या, चूंकि इंटीजर प्लस में भी होते हैं और माइनस में होते हैं, तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा विरोधाभास पैदा करने के लिए यहाँ पर 2 और -3 ले लेते हैं। तो a की वैल्यू हमने रखी, यहाँ पर रखना है आपको a + b बराबर c, ये चेक करना है। a की वैल्यू 2
प्लस बी की वैल्यू -3, तो ए की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस -3, और 2 में से 3 गया यहाँ पर, तो यहाँ हमें प्राप्त होता है -1। तो हम देखेंगे क्या -1 एक इंटीजर है, तो यस -1 एक इंटीजर है। तब हम इस सब्जेक्ट में कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इंटीजर आर क्लोजर इन सब्जेक्ट ऑफ एडिशन। तो एडिशन के सब्जेक्ट में हमारे इंटीजर क्लोजर होते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया यस। इसी टाइप से हम सेकंड प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, इसके माइनस वाली। यहाँ पर हमें रखना है माइनस, यहाँ पर लिखना है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू सी। ए की वैल्यू है यहाँ पर 2, बी की वैल्यू है -3, ये -3 रख दिया। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है तो हम एक माइनस और नहीं लगाएं। हमारे पास जो 3 की वैल्यू है वही -3 है, मतलब आपको जो बी की वैल्यू रखना है वो -3 रखना है। यह हमारे फार्मूले का माइनस है। तो 2 - 3, यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो 2 + 3 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि इसकी कंडीशन क्लोजर के सब्जेक्ट में यस है। अब हम इसी को मल्टीप्लाई के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर इसे हम क्लियर कर देते हैं। हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दो और चेक करना है। ये तीसरा हमारा है मल्टीप्लाई। तीसरा मल्टीप्लाई के लिए वही हम रखते हैं, ए गुणित बी बराबर हमें सी देखना है कि सी की वैल्यू क्या आती है, क्या यह इंटीजर है या नहीं है। तो ए की वैल्यू रख दी 2, बी की वैल्यू रख दी हमने -3, 2 का -3 से गुणा किया तो यहाँ पर आ जाता है -6। कभी भी आपको दो चिन्हों के बीच में ब्रैकेट लगाना जरूरी बनता है। दो चिन्हों के बीच आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, आप इसे इस तरह से लिखने की कोशिश कभी कभी कर देते हैं 2 - 3, तो यह आपका लिखा हुआ पूरी तरह से मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में गलत होता है। हमें दो चिन्हों के बीच में हमेशा ब्रैकेट का यूज करना ही होगा। तो ये एक छोटी छोटी मैथ से की बारीकियां होती है। तो -6 आपका एक इंटीजर ही है। तो इस सब मल्टीपल के सब्जेक्ट में गुणा के लिए भी इंटीजर क्लोजर होते हैं। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी हम देखते हैं भाग की। तो a भागित b देखना है और c क्या प्राप्त होता है। तो a के लिए a की वैल्यू रख दी 2, b की वैल्यू यहाँ पर रख दी मैंने -3। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/-3, ऐसा भी इसे लिख सकते हैं। और ऐसा भी लिख सकते हैं 2/3, -2/3 भी लिख सकते हैं। और ऐसा भी लिख सकते हैं इसे कि बीच में माइनस हो और 2/3। ये सब लिखने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन चूंकि माइनस दोनों के बीच में एक ही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच एक माइनस है, तो उस माइनस को आप बीच में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पर्सनली 3 का माइनस है, यहाँ पर 2 का माइनस है और यहाँ पर बीच में लगा हुआ एक माइनस है। यह माइनस की एक परिमेय संख्या है, यह रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है हमें वो एक रेशनल नंबर प्राप्त हो रहा है। और हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी देखने के लिए बाउंडेड है कि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से यदि गुणा किया जाए तो हमें जो प्राप्त होगा वह यदि इंटीजर होता है तो हम कहेंगे कि वह क्लोजर है। एक इंटीजर को यदि दूसरे इंटीजर से भाग दिया जाता है, भागफल जो आपका आता है वह c आता है, और c यदि एक इंटीजर है तो हम कहेंगे कि वह क्लोजर है। अब यहाँ पर हमें जो c की वैल्यू प्राप्त हो रही है वह एक इंटीजर नहीं है, -2/3 एक इंटीजर की श्रेणी में नहीं आता। यह एक रेशनल नंबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाग के सब्जेक्ट में इंटीजर के लिए भाग के सब्जेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी इसकी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी इंटीजर की, होल नंबर की। अब हम इसे चेक करते हैं रेशनल नंबर के लिए। तो चलिए इसे हम रेशनल नंबर के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से i की जगह लिख देते हैं हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को r लिख दिया मैंने यहाँ पर, मान लीजिए r। हम सीधे W, I और R ही लिख रहे हैं। इनके डिनोट करने के लेटर अलग होते हैं, लेकिन मैंने आपको R लिख दिया, I लिख दिया और W लिख दिया। हम यहाँ पर चेक करेंगे अब रेशनल नंबर के लिए। तो हमें A और B की जो वैल्यू है वह भी एक रेशनल नंबर ही लेना होगी। तो हम यहाँ पर A और B की वैल्यू एक रेशनल नंबर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर अलग अलग लिया है,
हमने होल नंबर के लिए a की वैल्यू 2 ली थी, b की वैल्यू 3 ले ली थी। इंटीजर के लिए a की वैल्यू 2 ले ली, b की वैल्यू -3 ले ली। अब रेशनल नंबर के लिए आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। रेशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और बता दूं मैं आपको कि रेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं और यह P/Q की फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q की वैल्यू कभी भी यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपका यहाँ पर Q 0 हो जाएगा और जब Q 0 हो जाएगा तो P भी 0 हो जाएगा और पूरा का पूरा आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 0 नहीं होना चाहिए। इस नंबर को बनाया इसलिए गया है, इस प्रकार के नंबरों को इस कैटेगरी में रखा जाता है जहां पर फ्रैक्शन होता है, यहां पर डिवीजन होता है। इस प्रकार के सारे नंबरों को इसके अंदर रखा गया है। तो इसको डिजाइन इस हिसाब से किया गया है। तो यहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर Q की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ ये रेशनल नंबर रहेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से आपके जो रेशनल नंबर है वो -2 भी हो सकते हैं, -3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, 6/4 भी हो सकता है, 6/3 भी हो सकता है, 2/1 भी हो सकता है। इस प्रकार से आप किसी भी एक रेशनल नंबर को रख के और आप ए और बी का चेकअप कर सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो इसमें से आप कुछ भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। आप यहां देखेंगे कि -2 लिखा है, तो -2 एक इंटीजर भी है और एक रेशनल नंबर भी है। रेशनल नंबर में Q की वैल्यू हमने कहा है कि सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर 1 भी हो सकती है। तो कोई भी संख्या के बटे में नीचे 1 हो सकता है, यह लिखना अनिवार्य नहीं है। 5 के बटे में भी यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 तो है। -3 के बटे में भी 1 है। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए जो मैं चला रहा था 2 और 3 की सीरीज, उसी सीरीज में फिर से मैं 2 और 3 की सीरीज में ले लेता हूं यहाँ पर रेशनल नंबर। तो हमने यहाँ पर 1 की वैल्यू ले लेते हैं 2/3 और 3/2। ये आपको थोड़ा सा याद रखने में सुविधा हो जाएगी। इसके बाद आप किसी भी नंबर को यहाँ पर रेशनल को रख के इसे चेक कर सकते हैं। तो a की वैल्यू 2 रखते हैं, 2/3, a की वैल्यू रखी 2/3। हम सबसे पहले प्लस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। एडिशन के लिए देखते हैं 2/3 प्लस 3/2। हमें यहाँ 2/3 में 3/2 को जोड़ना है और देखना है कि क्या जो आंसर आएगा वह हमारा एक रेशनल नंबर है या नहीं, एक परिमेय संख्या आता है या नहीं आता है। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम। यह एलसीएम का पार्ट हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया है किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। काफ़ी सारी डिटेल्स वहाँ पर दी हुई है। जो मैथमेटिक्स के बेसिक है, सारे बेसिक के वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम सीधे हमारे सब्जेक्ट से ना भटकते हुए हम सबसे पहले यहाँ पर सवालों को समझते हैं। जो हमारी आज का टॉपिक है उस टॉपिक पे चलते हैं। तो 3/2, 3 और 2 का एलसीएम होता है यहाँ पर 6। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। एलसीएम में जब यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें होती है, यहाँ पर और यहाँ पर जब अलग अलग संख्याएं हो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, मतलब दोनों संख्याएं को प्राइम नंबर हो, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, उस कंडीशन में हम दोनों का गुणा करके एलसीएम में लिख देते हैं। और जब इस प्रकार से 3 और 2 का गुणा करके यहाँ लिखते हैं तो आपको सीधे से 2 का गुणा 2 से करना है, तो यहाँ हो जाएगा 4 और इसका गुणा सामने करना है, 3 × 9। इस प्रकार से आप एलसीएम को फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जनरली इस 3 का भाग 6 में देना है, जो 2 आपका आंसर आएगा उस 2 का 2 में गुणा करना है तो आपका 4 प्राप्त होगा। इसी टाइप से 2 का भाग आप 6 में देंगे, आपको मिलेगा 3, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो आपको मिलेगा 9। तो आपका अब यहाँ फाइनली 9 और 4 13/6 आ जाता है। 13/6 हम देखेंगे क्या ये एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो 13/6 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है मतलब रेशनल नंबर की जो एडिशन है वह प्रॉपर्टी क्लोजर है। इसके बाद हम चेक करते हैं घटाव की स्थिति में क्या होता है। घटाव के लिए हम यहाँ पर सीधे चिन्ह चेंज कर देंगे तो आपको घटाव की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। 2/3 में से 3/2 को घटाना है। घटाव की स्थिति में चेक कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्शन के विषय में देख रहे हैं। तो 2/3 में से 3/2 को हम माइनस
करते हैं। यहाँ पर यह अनिवार्य है कि रैशनल नंबर, हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, आप भी ध्यान दीजिए कि रैशनल नंबर के सब्जेक्ट में जब क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक किया जाएगा तब आपकी ए और बी की वैल्यू रैशनल नंबर ही होना चाहिए। 2/3 माइनस 3/2, यहाँ पर वही एलसीएम आपका 6 आ गया, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 में से 4 गया, आपकी 9 जो है बड़ी संख्या है और वह माइनस की है, इसलिए आपका जो उत्तर में चिन्ह आएगा वह भी माइनस आएगा। तो 5/6, 5/6 क्या एक रेशनल नंबर है? तो 5 - 5/6 एक रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर के सब्जेक्ट में सब्ट्रैक्शन के विषय में जो प्रॉपर्टी है वह क्लोजर है। तो रैशनल नंबर आर क्लोजर इन सब्जेक्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो अब हम गुणा के लिए इसे चेक करते हैं। तो गुणा के लिए चेक करने में भी हमें यहाँ पर सिर्फ चिन्ह ही बदलना है। चिन्ह बदल के हम इसे चेक कर देते हैं कि इसका प्रोडक्ट फाइनली क्या आएगा। 2/3 का गुणा 3/2 से करना है। जब हम दो रैशनल नंबर का गुणा करते हैं तब हम ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा 3 से करना है, 2 का गुणा 3 से करना है, 2 का गुणा 3 से करना हो, 3 का गुणा 2 से। मतलब आपको ऊपर ऊपर के अंश अंश का गुणा, न्यूमरेटर का गुणा, हर का गुणा, डिनोमिनेटर का आपस में गुणा करना है। मतलब आपको इस प्रकार से लिखना है, कभी भी याद रखना है इस चीज को कि जब दो रैशनल नंबर का गुणा किया जाता है तो हमेशा अंश का अंश से और हर का हर से, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से गुणा। दो क्या, आप 10 का भी गुणा करिए तो भी यही स्थिति रहेगी। हम आगे में जब एक्सरसाइज करेंगे तब इस चीज को और गहराई से समझेंगे। अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। 3/2, 3 गुणित 2 यहाँ कर दिया, 3 दूना 6 और 3 दूना 6। तो आपके पास 6/6 आ गया और यहाँ पर 6 को 6 से अगर काट दे तो हमारे पास बचता है 1। लेकिन क्या एक रेशनल नंबर है? तो हाँ, एक रेशनल नंबर है। 1 के बटे में हम 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। तो गुणा के सब्जेक्ट में मल्टीप्लाई के विषय में हमारा जो रेशनल नंबर होता है वह यस होता है कि यह प्रॉपर्टी क्लोजर होती है। रेशनल नंबर के सब्जेक्ट में मल्टीप्लाई जो है हमारा एक क्लोजर होता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं यस। अब हम देखते हैं डिवीजन की स्थिति में क्या होता है। अब यहाँ पर हम चिन्ह चेंज कर देते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा यहाँ पर फास्ट हो जाए। मैथमेटिक्स एक समझ का विषय है, ये प्रॉपर्टी पे जोर दे के आपको इसलिए सारा पढ़ा रहा हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज पैराग्राफ है, 1.2.1 पैराग्राफ जो है वो चल रहा है आपका एनसीईआरटी बुक के लिए। एनसीईआरटी की बुक यहाँ पर और उसका पैराग्राफ 1.2.1, उसके अंदर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर है वो आपका 1.2 है। और 1.2 के अंदर पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर। और क्लोजर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्लोजर हमें 3 तरीके से देखना था, होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए और रेशनल नंबर के लिए। तो हम यहाँ पर होल नंबर और इंटीजर देख चुके हैं, रेशनल नंबर की भी 3 प्रॉपर्टी देख चुके थे। अब हमें डिवीजन के लिए देखना है। तो यहाँ पर चौथा पार्ट जो है रेशनल नंबर का आता है डिवीजन, और इसे मैंने लगा दिया यहाँ पर भाग का निशान। तो 2/3 भागित 3/2। तो हम एक ट्रिक आपको यहाँ पर याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बताने जा रहा हूं कि जब आप a को b से भाग देंगे, मतलब एक आपकी रेशनल नंबर है उसको दूसरी रेशनल नंबर से जब भाग दिया जाएगा तो आपको ऐसा समझिए कि a/b कोई रेशनल नंबर है भागित c/d कोई रेशनल नंबर है। तो आप कैसे भाग देंगे इसको? तो इसकी एक आसान ट्रिक होती है कि आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, a/b गुणित d/c। आपकी जो c और d की पोजीशन है वह आपस में चेंज हो जाएगी, यह अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। यह कहेंगे जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर की प्लेस पे चला जाएगा। तो c/d को आप d/c लिख के और यहाँ भाग के निशान को गुणा के निशान में परिवर्तित कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण ट्रिक है जो आपको याद होना चाहिए और याद रखना है। आप अगर इस प्रकार से भाग लगाएंगे तो काफी समय लग जाएगा और इसमें उलझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम भाग को गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे। एक तरह से वो भाग नहीं गुणा ही है, लेकिन हमें उसकी पलटी करना है। तो 2/3 भागित 3/2। तो यहाँ 2/3 गुणित 3/2 को हमने लिख दिया 2/3।
3, 3/2 को हमने लिख दिया है पलट के 2/3 और भाग की जगह हमने लगा दिया गुणा का निशान। तो यहाँ पर होता है 2 दूना 4 और 3 तिया 9। तो 4/9 हम देखेंगे कि क्या 4/9 हमारा एक रेशनल नंबर होता है। तो यस 4/9 हमारा एक रेशनल नंबर होता है। तो 4/9 आंसर आने के कारण हम कह सकते हैं कि डिवीजन की स्थिति में हम जो है रेशनल नंबर को क्लोजर लिख सकते हैं। लेकिन हम इसे दूसरी कंडीशन में भी चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन से अर्थ है कि हम 2/3 और 3/2 की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। तो क्या उस स्थिति के अंदर यह क्लोजर होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा सा और इसे चेक करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा और इसे चेक करने की आवश्यकता बनती है। तो यहां पर एक कंडीशन में तो यह क्लोजर हो गया। दूसरी कंडीशन हम इसकी देखते हैं। हमने सबकी एक एक कंडीशन देखी और वो सेटिस्फाई होती भी है। किसी भी कंडीशन के लिए वही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन इसके अंदर डिवीजन में विशेष रूप से रेशनल नंबर में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डिवीजन के लिए नो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आ गया यस। तो हम इसे और अदर कंडीशन में केस आप 0 में चेक करते हैं। मान लो 2/3 में भाग लगा दिया आपने 0 का भाग लगा दिया, तो आप जो है प्राप्त करेंगे एक 0। तो यहाँ पर 0 का भाग लगाने पर आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो 0 की स्थिति में यह जो है एक रेशनल नंबर प्राप्त नहीं होगा। और इस कारण से आपको, यदि आपने यस लिखा है कि यस क्लोजर है, तो हर परिस्थिति में वो क्लोजर होना ही चाहिए, चाहे आप कोई भी रेशनल नंबर ले लें। और अगर एक भी कंडीशन में वो यदि नो होता है तो वह नो की श्रेणी में ही जाएगा और वह क्लोजर नहीं है ही लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर रेशनल नंबर को इस कारण से 0 के अपवाद के कारण, 0 एक अपवाद स्वरूप इसके अंदर है, रेशनल नंबर की डिवीजन प्रॉपर्टी को क्लोजर के अंडर क्लोजर नहीं कहेंगे, क्लोजर के अंतर्गत नहीं आएगी। तो इस प्रकार यह प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है नहीं। चाहे आपका 4/9 आया वो यस आया हो, लेकिन कोई एक प्रॉपर्टी भी अगर आपकी नो आ जाती है, नो से अर्थ है कि वह जो है सेटिस्फाई नहीं करती है, एक रेशनल नंबर नहीं है। आंसर में आपको एक जो सी की वैल्यू है वह एक रेशनल नंबर नहीं आती किसी भी एक कंडीशन के अंदर, तब हम कह देंगे कि यह प्रॉपर्टी क्लोजर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने क्या देखा, और आपको मैथमेटिक्स की मैंने लोकेशन बता दी है कि लोकेशन ये है कि हम क्लास 8th का मैथ्स पढ़ रहे हैं। वो हमारा सब्जेक्ट है आज का रेशनल नंबर, जिसका पार्ट 2 था। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, और सेकंड पार्ट के अंदर हम जो है हमारा पैराग्राफ 1.2 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखा हुआ है, उसकी पहली प्रॉपर्टी या रेशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर 1.2 पैरा की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। वह देखना थी हमें होल नंबर के सब्जेक्ट में, इंटीजर के सब्जेक्ट में और रेशनल नंबर के सब्जेक्ट में। उसके लिए हमारा जो पैरा है 1.2.1 आज हमने कंप्लीट किया है। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के अंदर हमारा क्लोजर 1.2.1 जो है यह आपका क्लोजर है। इस क्लोजर के अंदर हमें चेक करना था होल नंबर को कि क्या होल नंबर के लिए क्लोजर होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन के विषय में। तो हमने 4 सब्जेक्ट चारों के चेक किए, और यहाँ पर हमने देखा कि होल नंबर के लिए एडिशन जोड़ आपका यस, घटाव नो, गुणा यस, डिवीजन नो। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। लेकिन जो याद रखने वाली बात है, यस नो यस नो, यस 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 नो और यस 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 नो। तो यहाँ पर यस 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 नो प्राप्त हो रहा है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर क्लोजर के आगे आपका जो नेक्स्ट पैरा है वो पढ़ेंगे और उसकी एक और प्रॉपर्टी देखेंगे। थैंक यू।